के बाद वहीं से मैं जाऊंगी डॉक्टर के यहाँ। कल गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो फिर वहाँ हमें हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पे। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ठीक हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अभी देखिए सुबह का टाइम है, 5:30 हो रहा है और मैं सो के उठी हूँ। तो मुझे थोड़ा सा ठंड लग रही थी, तो मैं बक्से से स्वेटर निकाली हूँ और उसे पहनी हूँ। और अभी मैं छत पे आई हूँ वॉक के लिए। तो देखिए यहाँ चाँद दिख रहा है। इस समय तक अभी भी चाँद छुपा नहीं है, तो वो चाँद दिख रहा। तो मैं सोची आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो। तो फिर मैं दिखा दी। और अभी मैं छत पे वॉक कर रही हूँ। आज मैं पूरे 40 मिनट वॉक की हूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी की हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया है एक्सरसाइज करने के लिए। तो वो सारे एक्सरसाइज मैं की हूँ। किसी दिन उसका वीडियो मैं आप लोगों तक शेयर करूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बना रही हूँ चाय, क्योंकि ये लोग भी जग गए हैं। और एक तरफ मैं चाय बनने के लिए रख दी हूँ। तब तक टिफ़िन का तैयारी कर ले रही हूँ। उसके लिए मैं मटर छील रही हूँ और आलू, गोभी, मटर और गाजर मिक्स करके मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो देखिए इधर मेरा चाय भी उबल गया है और अब मैं चाय को छान ले रही हूँ। और फिर हम लोग चाय पियेंगे और वहीं पे मैं सब्जियाँ काटूँगी। तो देखिए मेरा चाय छन गया और अभी हम लोग बैठ के साथ में चाय पियेंगे। तो देखिए मैं यहाँ चाय भी पी रही हूँ। और जो थोड़ा बहुत सब्जियाँ बची है, जैसे गाजर काटना है, आलू काटना है और गोभी, ये सब तो मैं यहाँ बैठ के काटूँगी। और मम्मी बच्चों को पहना रही हैं ड्रेस। तो देखिए मेरी दिया ड्रेस पहन के यहाँ बैठी हुई है। ये फ्रेश वगैरह हो गई है, बट सुबह सुबह नहा के स्कूल नहीं जाती, क्योंकि ठंडी का दिन है और तबीयत ख़राब हो जाएगी। और इन सबों का तबीयत बहुत जल्दी ख़राब होती है। और वैसे भी पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है मेरे घर पे, कि मैं तो कभी भी स्वस्थ नहीं रह रही। और थोड़ा सा ठीक होती हूँ तो मेरे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो अभी दिया मुझे कह रही थी कच्चा सब्ज़ी खिलाओ, तो वही सब हम लोग हंस रहे थे। तो देखिए ये फ्रेश होने चले गए थे, तो इनकी चाय ठंडी हो गई थी। फिर मैं इनको चाय गर्म करके दे दी हूँ और एक तरफ मैं सब्ज़ी छौंक दी हूँ। तो बस इसमें नमक हल्दी डाल के मैं बनाऊंगी। सुबह की सब्ज़ी में ज़्यादातर मैं मसाला नहीं डालती हूँ। जब मसाला डालना होता है तो वो दिन के लिए भी बनाना होता है, तो फिर मैं मसाला यूज करती हूँ, ताकि सुबह और दिन का काम चल जाए। वैसे मैं ज़्यादातर नमक हल्दी वाला ही सब्ज़ी बनाती हूँ। तो सब्ज़ी मेरी आधे पक गई है और अभी मैं लगा ले रही हूँ आटा। तो आटा मैंने लगा लिया और अब मैं बनाऊंगी रोटी। और आज बच्चे रोटी सब्जी ले जाएंगे, एक एक रोटी। और वो लोग कह रही थी कि मुझे फ्रूट ले जाने हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाते हैं। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। मुझे लग रहा था कि हाँ, कि फ्रूट ले जाएं, बच्चे ठीक से खाएं या ना खाएं। घर पे तो मैं खिलाती हूँ, बट बच्चे जिद कर रहे थे, तो मैं बच्चों के लिए रोटियां सेक दी हूँ। और अभी मैं पैक कर रही हूँ उन लोगों का टिफ़िन। तो जिसमें सब्ज़ी मैं रखती हूँ उसमें मैं अनार छिल के रख दी हूँ और स्पून लगा दी हूँ। और रोटी और सब्ज़ी एक साथ मैं रख दी हूँ, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है तो कोई रस वगैरह है नहीं कि रोटी ख़राब होगी। तो देखिए मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर दी, उसमें चम्मच लगा दी हूँ अनार खाने के लिए। गुड मॉर्निंग, आप सभी का मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल में। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं ठीक हूँ और सुबह का नाश्ता वगैरह मैं बना दी हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ बच्चों को स्कूल छोड़ने। स्कूल छोड़ने के बाद वहीं से मैं जाऊँगी डॉक्टर के यहाँ। कल गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो फिर वहाँ हमें वो दर्द की सुई वगैरह लगी और फिर से एक्सरे हुआ और दवाइयाँ जो था वो सब लिखे, तो वो सब मैं लेके आई। फिर कल से दवा खा रही हूँ और सुई लगी है, तो थोड़ा सा आराम तो है, मगर सुबह से उठ के चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो फिर हल्का हल्का पेन होना शुरू हो गया है। और मुझे अभी रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर को। तो वही अभी हम लोग जाएंगे, बच्चे को स्कूल छोड़ेंगे और वहाँ से लेके जाएंगे रिपोर्ट दिखाने के लिए। वैसे डॉक्टर की टाइमिंग तो सुबह सुबह 6:30 से 7:30 ही है, बट बच्चों का स्कूल टाइम है 8 बजे। तो अभी 8 बज रहा है, 8:20 में है, तो अभी 8 बज रहा है। 8 बजे बच्चे जाते हैं, तो फिर बच्चों को छोड़ कर हम लोग को वहाँ जाना है। और देखिए
पता नहीं देख पाएंगे कि नहीं, मगर हम लोग एक बार जाके देख लेते हैं। अगर देख पाते हैं तो रिपोर्ट दिखाएंगे एक्सरे का। तो चलिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर के यहाँ। अभी घर पे आ गए और डॉक्टर साहब मिले भी नहीं हैं और रिपोर्ट देखे भी नहीं हैं। और अभी हम लोग घर पे जस्ट पहुंच रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा कपड़ा वगैरह चेंज करूँगी और जो काम होगा वो सब करूँगी। और ये जाएंगे अपना रेडी होंगे और फिर ऑफिस के लिए निकलेंगे। तो चलिए मैं पहले अपना कपड़ा चेंज वगैरह कर लूँ और काम ये सब कर लूँ। तो चेंज में मैंने बस स्वेटर और शॉल ही हटाया है, क्योंकि ये सूट 2-3 बार मैं पहन के बाहर जा चुकी थी। तो मैं सोची कि बस पहन के काम कर लेती हूँ, फिर इसे धुल लूँगी। तो अभी ये कल के कपड़े हैं जो सूख गए थे, तो इसको मैं फ़ोल्ड करके रखी नहीं थी, तो अभी मैं इसे फटाफट फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं और ये फ़ोल्ड करके फिर हटा दूँगी तो रूम थोड़ा सा अच्छा दिखने लगेगा। तो इसलिए मैं सोची पहले हटा लूँ। लगातार काम करते रहो तो सब हट जाता है, नहीं तो फिर पड़ा रह जाता है। तो इसलिए मैं पहले इसे हटा ही लेती हूँ। अभी मैं इनके कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी तो इनके शर्ट में 100 का नोट था जो कि धुल गया था, और इसे मैं अभी रख लेती हूँ। जब ये वीडियो देखेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि इनका 100 रुपया मेरे पास है। और अभी मैं फटाफट बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ आज, क्योंकि कई दिनों से बेडशीट वगैरह चेंज नहीं हुआ था तबीयत ख़राब की वजह से। तो मैं सोची कि चलो इस तो लगा ही रहता है, रोज़ रोज़ का है तबीयत ख़राब। तो मैं बेडशीट सारे रूम का चेंज कर दे रही हूँ। उसमें बेडशीट मैं कल डाली ही नहीं थी और धुल के 2 बेडशीट था तो मैं उसको फोल्ड नहीं की, उस पर डाल दी, और दूसरा बेडशीट मैं इस पर डाल दूँगी। तो इस पर ब्लैंकेट वगैरह हटा दे रही हूँ, मच्छरदानी ये सब सुबह ही हटा दी थी। और अभी मैं बेडशीट वगैरह ठीक कर रही हूँ। और मेरे इस रूम में क्या किए हैं बच्चे, वाटर कलर से पूरा पेंटिंग किए हैं। तो मेरे पलंग में वो ब्लैक है तो इस पर कलर का पूरा दाग लगा दिए हैं, तो वो एकदम से अच्छा नहीं दिख रहा है। तो अभी मैं इसे कपड़ा थोड़ा सा गीला करके और उसकी सफाई कर रही हूँ ताकि वो साफ़ हो जाए। तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया, मुझे नहीं लग रहा था कि वो हटेगा। तो ये सारे कपड़े हैं और इसे मैं मशीन के पास डाल दे रही हूँ और मशीन में पानी डाल दी हूँ ताकि टैप लगा दी हूँ ताकि भरता रहे, क्योंकि थोड़ा सा टैप का जो वो है ना प्रेशर है थोड़ा स्लो है, तो इस वजह से मैं खोल दी हूँ ताकि अपना पानी भरता रहे। और इधर मैं सोफ़ा का कवर वगैरह, कुशन का कवर ये सब हटा दूँ। अभी कवर वगैरह मैं हटा दी हूँ और साथ ही साथ मैं पहला जो धुला हुआ कवर है उसे मैं लगा दे रही हूँ, क्योंकि अभी हो जाएगा तो फिर मेरा ये काम एकदम से क्लियर हो जाएगा, पड़ा नहीं रहेगा। नहीं तो फिर से सारे काम करके फिर ये करना होता है। तो अभी मैं साथ के साथ चारों तरफ बिछा दे रही हूँ और कुशन का कवर वगैरह भी डाल दे रही हूँ। ये कुशन का कवर जो है ये 8-9 साल पुराना है। इसका पीछे से चेन तो ख़राब हो गया है बट कलर अभी भी फेड नहीं हुआ है, बहुत ही अच्छा है और इसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है। और ये रेडी हो गए हैं तो अभी मैं इनको नाश्ता दे दूँगी ताकि ये नाश्ता करे। तो ये अपना फ़ोन चला रहे हैं और इनको अभी नाश्ता चाहिए, उसके लिए रेडी होकर बैठे हैं। तो चलिए इन अपना नाश्ता कर रहे हैं, तब तक मैं इधर बेडशीट वगैरह ठीक कर दे रही हूँ। तो वही नाश्ते में तो आप लोग देखे हैं कि रोटी सब्जी ही मैं बनाई हूँ, तो वही है इनका नाश्ता। और बेडशीट वगैरह ठीक हो गया और सारे कवर वगैरह मैं डाल दे रही हूँ अब मशीन में। तो जब भी मैं मशीन में कपड़ा डालती हूँ तो पहले जो कवर वगैरह होते हैं साफ़ जो होते हैं वो कपड़े डालती हूँ और बाद में ज़्यादा गंदा कपड़ा डालती हूँ। तो अभी मैं कवर डाल के और इसे चला दे रही हूँ। आज तो मुझे कई राउंड कपड़े चलाने होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़ा है। और कल का भी कपड़ा कुछ पड़ा हुआ है, कुछ तो धुल गया था मगर धुलने के बाद जो नहाए थे लोग वो सारे कपड़े पड़े हुए हैं। तो अभी मशीन में कपड़े चल रहे हैं और मैं फटाफट लगा ले रही हूँ झाड़ू। तो ये बच्चे देखिए पेपर वगैरह फाड़ के फेंक देते हैं, जब पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादातर पेपर वगैरह ही फाड़ते रहते हैं और इस वजह से रूम गंदा होता है। नहीं तो ऐसा कुछ तो गंदगी रहता नहीं, क्योंकि रोज़ का रोज़ झाड़ू पोछा लगना है तो फिर रूम में क्या ही गंदगी रहेगा। तो चलिए मैं फटाफट झाड़ू लगा ली और अब मैं पोछा लगा ले रही हूँ चारों तरफ। तो पोछा वगैरह भी लगा रही हूँ। वैसे तो डॉक्टर मुझे आगे झुकने से मना किए हैं बट झाड़ू पोछा में थोड़ा बहुत तो झुकना ही पड़ता है। तो मैं फिर भी बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आगे ना झुकूँ और मतलब अपने काम को जैसे तैसे निपटाऊँ। बट कोई काम ऐसा नहीं है जो बिना झुके ना हो, तो मुझे करना पड़ रहा है।
और मैं बहुत ज़्यादा आजकल परेशान रह रही हूँ। मतलब वीडियो में देखने से तो भले ही अच्छी दिख रही होंगी आप लोगों को, और कई लोग ये भी कह रहे थे कि अच्छी खासी तो दिख रही हैं, फिर आप कह रही हैं तबीयत ख़राब है, तो हुआ ही आपको क्या है। मगर ऐसा नहीं है, दिखने में भले ही अच्छी दिख रही हूँ बट बहुत परेशान हूँ, मेरी तबीयत एकदम से ठीक नहीं है। तो चलिए मैं पोछा लगा ली, और ये थोड़ा बहुत बेसिन है, वॉश बेसिन, तो इसे मैं धुल ले रही हूँ। और ये बेसिन तो उतना गंदा नहीं है क्योंकि इसे हम लोग यूज करते हैं, बट ये जो छोटा वाला बेसिन है इसे बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। जो भी वाटर कलर वगैरह यूज किए हैं वो आके इसी में धुलते हैं, तो ये ब्लैक ब्लैक सा हो गया था। और देखिए पोछे का पानी कितना गंदा हो गया था, क्योंकि फर्श फूटा हुआ है ना, तो बहुत सारा मिट्टी निकल जाता है पोछे में। तो अभी मैं पोछा धुल के और बाहर डाल दी हूँ, और बगल की एक मतलब मेरी नंद लगेंगी, तो उनसे मेरी बातें भी हो रही है, और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। वो अपने छत पे हैं और मैं नीचे से बातें कर रही हूँ। तो अभी मैं इस बकेट में पोछा लगाई थी, तो इसे मैं धुल ले रही हूँ। और बाकी मग्गा है और ये मछिया है, ये भी गंदा हो जाता है क्योंकि बच्चे इसी पे पैर रख के बेसिन को इस्तेमाल करते हैं, तो बच्चों के पैर का, चप्पल का मिट्टी वगैरह उस पर पड़ते रहता है, तो इसे भी मैं धुल के रोज़ का रोज़ रखती हूँ, बट वो रोज़ ही गंदा होता है। और यहाँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको साफ़ कर दे रही हूँ। और यहाँ मैं कपड़ा बैठ के धुल रही हूँ, क्योंकि यहाँ कुछ कपड़े मैं मशीन में धुलूँगी और कुछ हाथ से धुलूँगी, तो इसलिए बस यहीं मैं धुल ले रही हूँ, ताकि इधर उधर उठा के ले जाना फिर लाना। यहाँ मैं पाइप से लगा के पानी और धुल रही हूँ। और देखिए मेरे सारे कपड़े मशीन में चल गए हैं, और मैं नहा के पूजा कर रही हूँ। पूजा में मतलब सिर्फ हाथ जोड़ रही हूँ, और थोड़ा बहुत पानी जो गिराया जाता है वो गिरा रही हूँ, क्योंकि अभी जस्ट मम्मी थोड़ी देर पहले पूजा की हैं, तो वो दिया जलाई हुई हैं, अगरबत्ती। पूजा करने के बाद मैं नाश्ता की हूँ, और नाश्ते करने के बाद अभी मैं खा रही हूँ दवा। तो अब दवा चेंज कर दिया डॉक्टर, तो बस अभी बस एक खाली पेट दवा खाना है, 2 खाना खाने के बाद, और फिर रात में 1 दवा खानी है बस। और सारे कपड़े धुल गए हैं, और इसे मैं मशीन में सुखा ली हूँ, तो पूरा 3 बाल्टी कपड़ा हुआ है। और अभी मैं इसे धूप में डाल दे रही हूँ। और मम्मी नीचे काट रही हैं सेम की सब्ज़ी, तो आज मेरे घर बनने वाली है सेम की सब्ज़ी, और चावल बनेगी, दाल वगैरह कुछ नहीं बनेगा। अब बहुत सारा जो किराने का सामान होता है ना, उसका मैं लिस्ट भी नहीं बना पा रही हूँ। कई दिनों से होता है ना कि मन परेशान होता है, तो नहीं मन होता है, तो नहीं बना रही हूँ। और इसलिए कुछ चीज़ें है भी नहीं घर में जिसे मंगवाने हैं, तो इस वजह से मैं सोची कि सब्ज़ी चावल बना देते हैं। तो देखिए सब्ज़ी आधा पक गया है, और अभी पानी इसमें सूखेगा, चावल एक तरफ बन गया, और जो बर्तन है नाश्ते वगैरह के, और बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, तो उनके टिफ़िन वगैरह है, तो ये सारे मैं धुल ले रही हूँ। और जब अभी सरसों वाली सब्ज़ी बन रही थी मेरे घर, सेम के बहुत मतलब महीनों बाद मेरे घर सरसों वाली सब्ज़ी बन रही है, तो मेरा सरसों ही ख़त्म था। तो वैसे गांव से सरसों आया हुआ था, मम्मी दी थी, बट उसमें थोड़ा सा मिट्टी वगैरह था, तो अभी वही धुल के मैं छत पे डाली हूँ। और देखिए बर्तन वगैरह धुल गया, खाना बन गया, और सारे बर्तन मैं अब स्टैंड में लगा दे रही हूँ। और ये आए नहीं हैं, बच्चे खाना खा लिए, मम्मी उन्हें खाना खिला दिए हैं, और ये अभी आएंगे ऑफिस से, फिर हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं क्लीन कर दे रही हूँ। तो अब इस तरह से मैं चीज़ें रखती हूँ ताकि जब भी क्लीनिंग करूँ तो अच्छे से कर पाऊँ, और उसके नीचे का जो एरिया है वो साफ़ करेंगे डेली, तो चट चट जैसा नहीं होगा, नहीं तो चिपचिपा हो जाता है स्लैब वगैरह। तो अभी देखिए खाना वगैरह हो गया, और ये चले गए हैं फिर ऑफिस। मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह की हूँ, और शाम का टाइम है, तो अभी मैं आ गई हूँ सारे कपड़े उतारने। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।